हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एंटीनेटल चेकअप के बारे में कुछ बातें करने जा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स को उनके अटेंडेंट लेबर पेन में लेकर आते हैं। उनका कोई चेकअप नहीं किया रहता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया रहता है, उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं रहती है। डॉक्टर को उनकी मेडिकल हिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं होती है। किसी पेशेंट की बॉडी में स्वेलिंग होती है, किसी का बीपी बढ़ा रहता है, किसी को सीवियर एनीमिया होता है, कभी जॉन्डिस रहता है, किसी का बच्चा आड़ा रहता है, किसी का तिरछा रहता है, प्लासेंटा यूट्रस के लोअर सेगमेंट में रहता है, जिससे कभी कभी ब्लीडिंग भी होती रहती है। तो एंटीनेटल चेकअप कराने से डॉक्टर को पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पता रहती है कि किसको डायबिटीज़ है, किसको हाइपरटेंशन है, प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में पता रहता है कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ था, डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या सिजेरियन से हुई थी, बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं था। तो ये सब बातें डॉक्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं, जिससे वो उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट कर सके। एंटीनेटल चेकअप कंसीव करने के बाद शुरू कर देना चाहिए। पहले 28 हफ्ते में महीने में एक बार चेकअप करा लेना है और 28 से 36 हफ्ते के बीच 15 दिन में एक बार चेकअप करा लेना चाहिए और 36 हफ्ते के बाद हफ्ते में एक बार ज़रूर चेकअप करा लेना चाहिए। इससे माँ और बच्चे की क्लोज मॉनिटरिंग होती रहती है, जिससे किसी भी तरह का कोई रिस्क फैक्टर है या कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। एंटीनेटल चेकअप के दौरान डॉक्टर्स पेशेंट का अनीमिया, जॉन्डिस, बीपी, वेट गेन वगैरह चेक करते हैं। जेस्टेशनल एज के हिसाब से उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं है, बच्चे का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब डॉक्टर चेक कर लेते हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स जो भी इन्वेस्टिगेशंस लिखें उसको ज़रूर करा लेना चाहिए। अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि क्या इसको कराना ज़रूरी है, तो हाँ, उसको कराना ज़रूरी है। इसलिए कि अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो पेशेंट को लगता है कि इस डॉक्टर ने बस मेरा पैसा बर्बाद करा दिया, झूठ मूठ का ये सब इन्वेस्टिगेशंस लिख दिया। लेकिन अगर कोई डिसीज़ डायग्नोस होती है तो उनको लगता है कि हाँ, ये तो बहुत सही हुआ, वक्त पर डायग्नोसिस हो गई, अच्छा हुआ ये इन्वेस्टिगेशन करा लिया गया। अब वो इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या है, जैसे रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है, कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन है, एबीओ ग्रुपिंग, आरएच टाइपिंग है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, ब्लड शुगर है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, सिफिलिस इन्फेक्शन की जानकारी, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके साथ साथ अल्ट्रासोनोग्राफी भी है। अल्ट्रासोनोग्राफी से एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस होती है। बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका वेट क्या है, बच्चे का बॉडी पार्ट जो है उसका डेवलपमेंट सही है कि नहीं है, कोई मालफॉर्मेशंस तो नहीं है, ये सब पता चलता है। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या है, कहीं पानी कम तो नहीं है जिसको ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहते हैं, या बहुत ज़्यादा तो नहीं है जिसे पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड के वक्त ही ये पता चलता है कि लाइकर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो ये एक इमरजेंसी हो जाती है। और अल्ट्रासाउंड से बच्चे की पोजीशन भी पता चलती है कि लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स या ऑब्लिक तो नहीं है। अगर मदर का एज ज़्यादा है और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है तो डबल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। डबल मार्कर टेस्ट क्या है? ये 10 से 13 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। इससे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम नाम की बीमारी का पता चलता है। उसके बाद क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट है। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट 15 से 20 हफ्ते के बीच कराना है। इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, स्पाइना बाइफिडा, एंडेनकेफेली का पता चलता है। और इन सब के साथ एंटीनेटल चेकअप के दौरान डॉक्टर्स माँ को डाइट के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और जो वो कहें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर समझ सकते हैं वो आप नहीं समझ सकते हैं। टेक केयर। थैंक यू।